गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टेम पढ़ने जा रहे हैं, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी नहीं है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी नहीं है, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का मतलब टेम में ही अलग टाइप का है, स्कैन करेगा। ओके, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में वर्किंग पे चलेंगे बच्चों। चलिए डेफिनेशन इसके अंदर चलेंगे, क्या है इसके अंदर डेफिनेशन। चलिए पढ़ रहा हूँ मैं। स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो ये टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देगा आपको ऑफ मटेरियल्स एट नैनोमीटर टू सब एटॉमिक लेंथ। नैनोमीटर मतलब कितना होगा? नैनो 10⁻⁹, सब एटॉमिक स्केल कितना रहेगा? 10⁻16, 10⁻18, मतलब वो लेवल तक देगा ये। तो इतना अच्छा माइक्रोस्कोप है ये। चलिए, सो स्केल्स, इट प्रोवाइड्स द हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स द हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा बाय स्कैनिंग दी फोकस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। स्कैन कर रहा है, किसके वजह से स्कैन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, लाइट की वजह से नहीं कर रहा है यहाँ पे। फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस दी वेरी थिन लेयर। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, थिन लेयर, वेरी थिन लेयर। कितना थिन रहना चाहिए यहाँ पे? माइक्रोमीटर में रहना चाहिए? नहीं है, 100 नैनोमीटर स्केल पे रहना चाहिए। 50 नैनोमीटर स्केल। सैंपल प्रिपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट हियर। सो बहुत मुश्किल होगा सैंपल प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे। ओके, सो यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। कलेक्टिंग द वेरियस सिग्नल्स इन पैरेलल। वेरियस सिग्नल्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके, एनुलर डार्क फील्ड रहेगा, हाई एनुलर डार्क फील्ड रहेगा, ELS रहेंगे। ऐसे वाले जो सिग्नल्स रहेंगे उसके यूज करके आप डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर अच्छा रेजोल्यूशन इमेज होगा। कितना रेजोल्यूशन इमेज मिलेगा सर? जनरली वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। सो कितना रहेगा आपका? सो 100 इज आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगर देखें आप, तो एक इमेज आप कितना जूम कर सकते हैं आप? सो इंटू 100 इंटू एक्स कर सकते हैं आप। ओके, तो स्कैन कितना करेगा? 100 mm इंटू 100 mm करेगा, 100 mm इंटू 100 mm करेगा। सो ये कितना करेगा स्कैन? 10 mm इंटू 10 mm करेगा, 10 mm इंटू 10 mm करेगा। सो कितना रेजोल्यूशन देगा? 10⁻7 इंटू एक्स। 10⁻7 का मतलब कितने लगाएंगे? जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू एक्स। इतना बड़ा रेजोल्यूशन देगा बच्चों। चलिए बच्चों, आप कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, वर्किंग पे चले जाएंगे। सो क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा देंगे। चलिए बच्चों, आप आएंगे कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे आने से पहले कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन गन रहेगा, जैसा सेम में और टेम में इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ पे भी उतना ही किलोवोल्ट्स में एनर्जी देंगे आपको। कितना? 62-300 किलोवोल्ट वोल्टेज देंगे आप। तो ये कौन सा यूज करेंगे? थर्मोयानिक टंगस्टन गन्स यूज करेंगे, लैंथेन ब्रोमीड यूज करेंगे। नए बोलते हैं एडवांस आजकल जो यूज कर रहे हैं आप, CFEG, कोल्ड फील्ड एमिशन गन यूज करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर पाथ में लो करेंगे मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस पे। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है ये, क्यों? चार्ज पार्टिकल्स है ना, ऑप्टिकल नहीं यूज करेंगे। सो कंडेंसर लेंस है, इसको सब पर्टिकुलर पाथ पे पुश करेंगे। यहाँ पे, यहाँ से देखिए पर्टिकुलर पाथ में सो आगे जा रहा है। यहाँ पे कंडेंसर लेंस 1 2 लगाएंगे। उसके बाद में स्कैनिंग कॉइल्स, मैग्नेटिक स्कैनिंग कॉइल से क्या करेंगे? सो इसका स्पीड, वेलोसिटी बढ़ाएंगे, रैप्टर बढ़ाएंगे इसका। सो इतना स्पीड बढ़ाएंगे, सो सैंपल पे क्या करेगा ये? सो ट्रांसमिट होकर चले जाएगा। तो उससे उसके हटके वो क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ये भी मैग्नेटिक लेंस है, उसके जाएंगे नीचे सैंपल पे जब भी जाएगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंस। सो आप यहाँ पे डिफरेंस अगर ऑब्जर्व करें टेम और सेम में, टेम के अंदर ऑब्जर्व करिए, टेम के अंदर जो सैंपल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बीम गिरेगा आपको। ओके, जब भी आप नीचे सैंपल से नीचे आएगा तो पैरेलली आएगा, ये अंदर आप सेम के टेम के अंदर टेम अगर स्टेम के अंदर आप कंसिडर करें तो पूरा जो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, ओके, पिन टॉप के जैसा गिरेगा। पिन टॉप मतलब ये छोटा सा टॉपिकल, हर एटम के ऊपर स्कैन करेगा और ट्रांसमिट होकर जाएगा। जब भी आएगा तो आपको एक कोन के फॉर्म में होगा। इसको बोलेंगे एनुलर बोलेंगे। सो आप यहाँ पे 3 चीज आएंगे। एक ब्राइट फील्ड डिटेक्टर है, और जो भी है ADF है। सो एनुलर डार्क फील्ड है, एनुअल डार्क फील्ड होगा, और एंगल बढ़ के आ गया आपका। सो इसको बोलेंगे हाई एंगल एनुअल
डार्क फील्ड बोएंगे, HADDF, मतलब अलग अलग इमेजेस गिरेंगे प्रॉपरली। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो स्टेम के अंदर, STEM के अंदर ये डिफरेंस है, सेम और स्टेम में ये डिफरेंस, सॉरी टेम और स्टेम में ये डिफरेंस है। सो एक बात ये है, स्कैन करेगा, यहाँ पे स्कैनिंग कुछ भी नहीं है, खाली ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी बात जो भी है, यहाँ पे जो होगा पूरा सरफेस पे गिरेगा, या पूरा सरफेस पे नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे स्कैन होते हुए ट्रांसमिट होगा। तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग रिजल्ट, ये एनुअल डार्क फील्ड, मतलब एंगल पे आप सर्कल पे स्कैन करके आपका डेटा निकलेगा, इससे इमेज अच्छा मिलेगा आपको। ओके, चलिए बच्चों, इसके हटके और एक है, तो उसको क्या कहेंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर्स। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस, ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ई का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, एनर्जी, एल का मतलब क्या हुआ, लॉस। सो ओके, एस का मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, आप जनरली ऑब्जर्व करिए, सेम के अंदर ऑब्जर्व करिए, जैसा एटम ले लिए, सो इसके अंदर जो भी है ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके अंदर बिना टच करे आपको इलेक्ट्रॉन, सो क्या करेंगे, KLMN शेल है, KLMN ऐसा निकालेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो आप इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से ट्विस्ट होकर जाएगा, इसको बोलेंगे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, बताइए अपने को। सो नेक्स्ट वाला जो भी होगा, सो आप जो एटम लेंगे यहाँ से, सो यहाँ से आपको KL, ये वाला K, ये वाला L, और एक ले लीजिए M। सो आपको ये एक बैक स्क्वायर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सो इसके स्कैटर करके इधर चले जाएगा। जब भी स्कैटर करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकलेगा, सो ये वाला SE सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन करके बाहर निकलेगा। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा तो एक्सरे बाहर निकालेगा। ये एक्सरे जो भी है आपके अंदर इडैक्स में काम करेगा, किसमें, सेम में इडैक्स काम करेगा, EDS बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलेंगे, EDS सेम के अंदर। ओके, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप ओके सो ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर एनर्जी लॉस होगा, सही है ना, एनर्जी लॉस होगा ना, एनर्जी लॉस। तो वो वाला एनर्जी लॉस, पहले जो एनर्जी आ रहा है इसको E1 समझिए, जो एनर्जी लॉस होके निकल जा रहा इसको E2 समझिए, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। सो ये वाला एनर्जी लॉस आपको क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रा देगा, एक स्पेक्ट्रा देगा। ओके, सो स्पेक्ट्रा, दैट स्पेक्ट्रा वी आर गोइंग टू एनालाइजिंग दैट, उस वाला स्पेक्ट्रा देखेंगे अभी। वो वाला स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा आपको, सो वो वाला स्पेक्ट्रा आप एक्स एक्सिस में आप देखेंगे, एक्स एक्सिस में सो एनर्जी लॉस लेंगे, ओके, सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसके अंदर काउंट और इंटेंसिटी अगर आप लिए, इंटेंसिटी ले लिए तो आपको यही आर्बिट्री यूनिट में रहेगा। सो काउंट रहेगा 0 to 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 0 to 10 पावर 8 होगा आपको काउंट। सो 10 पावर 2, 10 पावर 6, 10 पावर 4, 10 पावर 6, 10 पावर 8, 200, 400 एंड 600 एंड 800, तो आपके पीक्स ऐसा आएंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, सो ग्राफ ऐसा रहेगा, आप एनालिसिस करेंगे। तो ये वाला अगर कोई बंदा आपको स्टेम करने जा रहा तो ये वाला EELS स्पेक्ट्रा जो भी है बड़ा जरूर लेगा, जैसा आपको सेम में EDAX लेंगे, EDS लेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पे सो EELS लेंगे। EELS जो भी है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी रहेंगे, जैसा आप स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करेंगे, सीमोस होगा, आपको सीमोस सेंसर से करेंगे, नहीं तो CCD से रिसीव करके ये वाला स्पेक्ट्रा मिल जाएगा आपको। ओके बच्चों, चलिए सो कंस्ट्रक्शन वर्किंग पे जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। सो इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन is going to transmit from the condenser lens 1, condenser lens 2, then we will going to increase the speed by scanning coils, then we will going to allow from the objective lens, then it will going to fall on the sample in the form of pinpoint, then it will going to scanning and transmitting from the sample, then we will get here black scattered सो ब्लैक फील्ड है ना, ये क्या है, ब्राइट फील्ड डिटेक्टर्स यहाँ से कम स्कैटर वाले मिल जाएंगे आपको। सो हाई स्कैटर वाले क्या है, सो एनुलर डार्क फील्ड के मिलेंगे, हाई एंगल एनुलर डार्क फील्ड मिलेंगे। इसके अंदर
ये जो भी है आपको या है इलास्टिक इन इलास्टिक मिल जाएंगे, ये वाले बोलेंगे आपको इलास्टिक इन इलास्टिक वाले, इन इलास्टिक ये वाला इलास्टिक बोलेंगे आपको, बैक स्कैटर्ड वाले इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक वाले बोलेंगे, ये इन इलास्टिक बोलेंगे, इन इलास्टिक की वजह से क्या होगा, आपका एनर्जी लूज हो जाएगा। ऐसे ये वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो बीएफ डिटेक्टर्स के पास मिल जाएंगे, अब इसका स्पेक्ट्रा ऐसा मिल जाएगा। Okay, this is the way we will get here the diagram we have to draw and we have to write out the procedure up to this point. अगर EELS लिखना चाह रहे तो लिखिए, आप मत लिखना चाह रहे मत लिखिए। बस ये था आपका स्टेम, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मिल जाएंगे। थैंक यू।